हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। घटना चक्र पुनर्लोकन की इस सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी भारतीय इतिहास की क्लास चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट, प्राचीन भारत का इतिहास। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है पाषाण काल। लास्ट क्लास में हमने इसके 21 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग को। क्वेश्चन नंबर 23 है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, आहड़वासी तांबल गलाना जानते थे। सेकंड है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। थर्ड है, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। फोर्थ है, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 1, 3 एंड 4 करेक्ट है। सेकंड वाला गलत है। ये लोग चावल से परिचित थे। आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्बवती मतलब तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। इस प्रकार हमारा विकल्प ए है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, HD संकलिया ने। नवदा टोली मध्य प्रदेश है। इसका उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD संकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है। इसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व कितनी 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27 है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराय, मेहिर। क्वेश्चन नंबर 28 है, राक का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, संगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूरू के पास बेलारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणिक पुरास्थल से राक के टीले प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्र। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय हैं, उनकी पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 500 में चित्र पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 31 है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अब्दुल्लागंज, रायसेन। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ए, घगरिया,
बी भीमबेटका, सी है लेखिया, डी आदमगढ़। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वीएस वाकड़कर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वीएस वाकड़कर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। क्वेश्चन नंबर 35 है, गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू हुई थी जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गौरिक मृदभांड ओसीपी कहा गया। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950-1952 इसके दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, ताम्रशुम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका आंसर ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में। ये वाला हमारा उत्तर है, ये दक्षिण है, तो इससे इस डायरेक्शन में दफनाते थे। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति इसके नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बुर्ज होम। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास मतलब गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए बुर्ज होम। क्वेश्चन नंबर 39 है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए बुर्ज होम से। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न का सही मिलान करें। ये सूची 1 है, ये 2 है, तो पूरा पाषाण काल ये क्या है? सोन नदी घाटी। फिर मध्य पाषाण काल, इसको हम मैच करेंगे भीमबेटका गुफा से रिलेटेड है। सी है नव पाषाण काल, तो इसको हम मैच करेंगे बुर्ज होम से। और डी ताम्र पाषाण काल, इसको हम मैच करेंगे बनास घाटी से। तो ए का 4 है और बी का फर्स्ट है, ये है हमारे ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी। पूरा पाषाण काल सोन नदी घाटी, मध्य पाषाण काल भीमबेटका गुफा, नव पाषाण काल बुर्ज होम और ताम्र पाषाण काल बनास घाटी। क्वेश्चन नंबर 41 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पुरातात्विक स्थल है और सूची 2 में वर्तमान स्थान है। तो जो नेवासा है ये अभी कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। फिर ईसमपुर ये कहाँ पे? कर्नाटक में है। और डीडवाना ये है राजस्थान में। और डी गुडियाम गुफा ये है तमिलनाडु में। तो ए का 3 ऑप्शन ए में भी है और सी में भी है। और देख लेते हैं बी का 4, तो बी का 4 सिर्फ सी वाले में, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेवासा महाराष्ट्र, ईसमपुर कर्नाटक, डीडवाना राजस्थान, गुडियाम गुफा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट साइड पे ऐतिहासिक स्थान है और दूसरी साइड पे ख्याति का कारण है। फर्स्ट बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर, सेकंड है चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, थर्ड है गणेश्वर ताम्र कलाकृतियां। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही हैं?
तो इसका आंसर ऑप्शन डी, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है, जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रत्नचंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र वाड़ाग्र मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के अमृतभांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विकल्प हमारा कौन सा, डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 43, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, लेखिया। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाशय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। 44 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण आर, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। जी.आर. शर्मा है, इन्होंने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी थी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। 46 क्वेश्चन नंबर, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 48, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भोपाल। तो फ्रेंड्स, ये वाला चैप्टर हमारे यहीं पे समाप्त होता है। आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।